the Enforcement Directorate has replied to allegations levelled by Atishi, Minister in the AAP government. Charges by Atishi are false, baseless, malicious. Atishi lying on deletion of CCTV audio. ED says the charges levelled by the minister here is baseless. The video of the accused recorded on CCTV. Earlier CCTV recording didn't have audio. Never deleted any audio. Audio recording of CCTV after 2023 will take serious legal action against Atishi, says the Enforcement Directorate. In a face-off that is brewing between the AAP and the Enforcement Directorate, here, Amit, ED has now, of course, decided to sue the Aam Aadmi Party, and they say that this allegation essentially is baseless. Charges levelled by Minister Atishi is baseless. There is no deletion of any audio of the CCTV footage, says the Enforcement Directorate. This comes at a time when ED is now deciding to take the Aam Aadmi Party to court. There is going to be a defamation notice. This in connection with what the AAP essentially said, that ED, in fact, in its investigations, is deleting the audio. And this is not something that the Supreme Court is going to be allowing, given that Supreme Court had ordered that investigations must be recorded. That's what the AAP essentially has said. ED says that is not correct, that is malicious. Series of reactions. दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरिंग में अनियमितता के मामले में अब ईडी का एक्शन हुआ है। ईडी ने एक साथ 10 जगहों पर छापेमारी की है, जिनमें से राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के, उनके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो निजी सचिव है, उनके घर भी इस समय ईडी की टीम पहुंची हुई है। आप देखिए, ये जो इलाका है, ये चंद्रावल जल शोधन संयंत्र का अंदर का जो फ्लैट है, सरकारी फ्लैट है, यहाँ पर टाइप 6 फ्लैट में निजी सचिव रहते हैं अरविंद केजरीवाल के, जिनके घर पर ईडी की टीम सुबह पहुंचती है। आप देखिए, इस गेट को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस को एहतियातन यहाँ पर तैनाती की गई है। अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। सुबह के वक्त यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी। एक साथ 10 जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। दरअसल इस मामले में सीबीआई और दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने पहले ही एफआईआर दर्ज करके जांच की थी। इस दौरान जब पुलिस को और ईडी की टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जानकारी जब मिली, तो ईडी की एंट्री होती है और उसके बाद ईडी की टीम एक साथ 10 जगहों पर छापेमारी करती है। कैमरामैन मृदुल कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। आतिशी जी, आज एक फिर आप
मनोहर कहानी लेके मीडिया के सामने आए और अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि मैं सनसनीखेज आरोप लगा रही हूं। और आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी ने ऑडियो डिलीट कर दिया। आपको मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति मानता हूं और पता नहीं आपकी बुद्धिमत्ता कहां जा रही है। आप जाते रहिए कोर्ट के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। आज 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, बेल क्यों नहीं मिल रही है? सवाल ये है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर आप जो भी बयान होगा वो आप सीसीटीवी के तहत वीडियो और ऑडियो दोनों में लेंगे। आज तक 2 साल में एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। अब जब पूरा केस सरकारी बयानों पे आधारित है, उन बयानों के आधार पर कहीं कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिला। पर हमें अपने सूत्रों से पता है कि ईडी ने सारे के सारे ऑडियो नष्ट कर दिए हैं। ये बेहद चिंताजनक है। ये इनकी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाता है। क्या चुनाव जीतना इस बात का प्रमाण होता है कि मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूं और मैं किसी जांच में शामिल नहीं होऊंगा? अरविंद केजरीवाल जी लगातार सम्मन को इग्नोर कर रहे हैं, कानून को धता बता रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये रोना रोने की जगह इन लोगों को जांच में सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इस समय कोई काम बचा नहीं है। जनता ने, देश ने उन्हें देश की सेवा करने और काम करने के लिए ये मैंडेट दिया था। वो पूरी तरीके से 24 घंटे राजनीति और गंदी राजनीति में लगे रहते हैं। जो भी उनके एडवर्सरी दिखते हैं, पॉलिटिकल एडवर्सरी, उनको वो खत्म करने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी से तो उनको विशेष कर चिढ़ है और नफरत है। और ईडी अब अपना इज्जत, अपना सम्मान खो चुकी है, पर उनकी गलती नहीं है। वो तो उनके बॉसेस के जैसे डायरेक्शंस आ रहे हैं। मोदी जी की सरकार और मोदी जी इन संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देते। और जिन लोगों को आपत्ति है या जो इस प्रकार की बातें करते हैं, वो शायद इसकी आड़ में अपने गुनाह, अपने पाप छिपाने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाल दिया है और लगातार दिल्ली को अव्यवस्थित करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, भ्रष्टाचार और ड्रामा जो है वो घंघोर है और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर है। लगातार वो लोग जो ईमानदारी, कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं। और ऐसा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और वो चाहे, अगर मैं आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जल बोर्ड की बात करूं, 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं। और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए